अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सजा मिली है उसको लेकर हामिद मीर ने आज मौजूदा हुकूमत की धज्जियां उड़ाकर सोचा नहीं जा रहा था, जैसा कि पहले से ही लोगों को पता था वैसा ही फैसला है। क्योंकि हमारी बहन है, बड़ी पाकिस्तान की मारूफ टीवी एंकर है, मेहर बुखारी साहबा, उन्होंने तो एक दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था एक्स पे कि इमरान खान को 14 साल कैद होगी और बुशरा बीबी को 7 साल कैद होगी। तो जजों के फैसले पाकिस्तान में प्रिडिक्टेबल होते हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी जो है कभी कभी उनकी भी लोग जो है पेशीन गोई कर देते हैं कि जी इस तरह का फैसला आएगा। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली जो है लोगों को पता था कि 14 साल कैद भी होगी इमरान खान को और 7 साल कैद होगी बुशरा बीबी को। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो वजह यह थी कि जज साहब बार बार इस फैसले को मौखर कर रहे थे। अब जब फैसला एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा मौखर हुआ तो वो फोकस हो गया और जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि फैसले में है क्या। और उसके बाद फिर जब जेल में तकरीबन 7-8 दिन पहले इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया गया कि भाईजान आपको हम 14 साल कैद दे रहे हैं, प्लीज़ आपकी मेहरबानी, आपने ज़्यादा गालियाँ नहीं निकालनी हमें। तो इमरान खान साहब जो हैं वो हंस पड़े। उन्होंने कहा यार ये किस किस्म का तुम मैसेज लेके आए हो कि मुझे कैद भी होनी है और गालियाँ भी नहीं देनी। उन्होंने कहा हाँ जी, बस हमें जो मैसेज दिया गया वो बस यही है कि आपको 14 साल कैद होगी और गालियाँ नहीं देनी। उन्होंने कहा मैं तो गालियाँ नहीं देता, मैं तो जेल में बैठा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो कहने का मतलब ये है कि वो जो सोशल मीडिया पर कंपेन होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये इमरान खान साहब से लीक हुई है। ये उनको पहले से पता था कि मुझे 14 साल कैद होनी है और ख़ुद मुझे पिछले 5-6 दिन में पीटीआई के बहुत से लोगों ने बताया कि जी वो फैसला जो है मौखर हो रहा है, लेकिन हमें पहले से पता है कि खान साहब को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल होनी है। और जब हमने पूछा कि आपको पता कैसे चला, उन्होंने कहा हमें डाला जेल से पता चला, क्योंकि उधर मैसेज गया कि अभी हम आपको इसमें कन्विक्ट करेंगे, 1-2 और केसेस हैं उसमें भी आपको कन्विक्ट करेंगे, बाद में फिर देखेंगे, बातचीत के जरिए मसला हल कर लेंगे। तो मीर साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि बातचीत हो रही है और बाकायदा तौर पर उनके साथ कम्युनिकेशन भी हो रही है। जो इमरान खान साहब का गिला था कि मेरे साथ बात नहीं की जा रही, इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि अब बात हो रही है। खैर मैं इमरान खान साहब के गिले को तो तस्लीम नहीं करता। उनके साथ तो बातचीत जो है इनडायरेक्टली काफ़ी अरसे से हो रही है, लेकिन डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही थी। डायरेक्ट बातचीत अब शुरू हुई है। तो वो गौहर खान साहब तो यही कहेंगे ना कि लॉ एंड ऑर्डर पे बात हुई है, लेकिन सबको पता है कि क्या बात हुई है। मीर साहब लेकिन ये 190 मिलियन पाउंड का केस आपका ख्याल है कितना सादा केस था और इमरान खान साहब का इसमें कोई कसूर नहीं था। एक कैबिनेट में एक वो सादा लिफाफे में मंजूरी ले लेते हैं, सारा कुछ होता है, शहजाद अकबर उनके साथ मिले होते हैं, बताते नहीं हैं। उनकी कैबिनेट के मेंबर्स ने वहाँ पर जाके जेल में जाके गवाहियाँ दी और कहा कि जी हमसे इस तरह साइन लिए गए हैं। इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि इमरान खान को जो सज़ा है वो फेयर नहीं है। देखिए, इमरान खान को आपने अगर सज़ा दी है, किस इल्ज़ाम में दिया है कि उसने एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज जो है उसको फेवर दिया है, यही है ना इल्ज़ाम। तो मलिक रियाज जो है वो दुबई में बैठे हुए हैं, मलिक रियाज साहब वहाँ पे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पे उनकी तस्वीरें चल रही हैं, उनकी खबरें चल रही हैं। लेकिन जब हम ये सवाल उठाते हैं कि जी इस केस में इमरान खान को तो सज़ा मिल गई है, मलिक रियाज साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है जिनको कि कोर्ट ने मफरूर करार दिया हुआ है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया हुआ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? तो उनका नाम जो है वो एडिट हो जाता है। बहुत से पाकिस्तान के टीवी चैनल जो हैं वो उनका नाम, कोई अगर पॉलिटिशियन भी ले ना, हुकूमत का वजीर भी ले, तो मलिक रियाज साहब का नाम एडिट हो जाता है। आप देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया जो है उसकी हालत का अंदाज़ा करें, मेरी हालत का अंदाज़ा करें कि हामिद मीर जो है वो इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकता, नाम ज़बरदस्ती में ले लेता हूँ। और मैंने अगर क्रिटिसिज्म भी करना हो इमरान खान पे तो मैं उसका पुराना क्लिप नहीं चला सकता कि जी ये यू टर्न मारा खान साहब ने, ये यू टर्न मारा। तो एक तरफ तो हम इमरान खान का ना नाम ले सकते हैं, ना हम उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं, ना क्लिप चला सकते हैं। किसी अदालत ने हमें नहीं रोका हुआ, पैमरा ने कोई तहरीरी तौर पे नोटिस जारी नहीं किया हुआ, लेकिन हम इतने मजबूर, बेबस और लाचार हैं कि हम इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते। ठीक है, दूसरी तरफ एक प्रॉपर्टी टाइकून मफरूर है पाकिस्तान की अदालत से, दुबई में बैठा हुआ है। इल्ज़ाम उन पर सही है मलिक रियाज साहब पे या गलत है, लेकिन हालत पाकिस्तान के मीडिया की ये है कि जिस आदमी को पाकिस्तान की अदालत ने मफरूर करार दिया हुआ है उसका नाम अगर मैं लूँ तो वो एडिट हो जाता है। अंदाज़ा लगाएं कि हम कितनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में कि एक मुलजिम जो पाकिस्तान की जेल में है उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, दूसरा मुलजिम जो दुबई में बैठा हुआ है उसका हम नाम नहीं ले सकते। तो वो जो मुलजिम है उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान लाने के लिए, एक्स्ट्राडिशन के लिए क्या को दुबई से रब्ता कायम किया है, यूएई से रब्ता कायम किया है? क्योंकि मैं आपको नाम बता सकता हूँ, आप भी नाम जानते हैं लोगों के, जो दुबई में गिरफ्तार करके उनको पाकिस्तान भिजवाया गया है। उज़ैर बलोच से और राशिद हुसैन से लेके कई नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान को तो कन्विक्ट करवा रही है। जो मलिक रियाज साहब हैं उनको आप पाकिस्तान नहीं ला सकते। अगर आप फेयर ट्रायल है तो उनका भी करें, और शहजाद अकबर साहब भी हैं उसमें, जुल्फी बुखारी साहब भी हैं उसमें, और भी बहुत से मुलजमान हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? तो ये एक सवाल है मेरा
یہ صرف میں اب حکومت پاکستان سے سوال نہیں کر رہا, میں اپنی صحافی برادری سے بھی سوال کر رہا ہوں کہ بھائی کب تک آپ لوگ اس طرح غلامی کی زندگی اختیار کریں گے کہ پاکستان کی کسی عدالت نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے عمران خان کی تصویر نہیں دکھانی, آپ نہیں دکھا سکتے. پاکستان کی کسی عدالت نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے ملک ریاض کا نام نہیں لینا, لیکن آپ اس کا نام نہیں لے سکتے. آپ لیں بھی تو ایڈٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہمیں پاکستان میں ہم ایک نام نہاد آزادی صحافت کا دعویٰ کرتے ہیں نا, یہ بڑی فریڈم ہے ہمارے پاس. یہ صرف القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اسی نے ہماری فریڈم جو ہے نا, سو کالڈ فریڈم آف دی میڈیا, اس کا جنازہ نکال دیا. یہ عمران خان کو تو سزا دے دی, شہباز شریف صاحب بھی خوش ہو گئے اور اطاعت آرڑ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی. اطاعت آرڑ صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں میرے شو میں آئیں اور ملک ریاض پہ تنقید کریں, اور اگر اس کا نام چل جائے تو پھر کہیں ہاں جی بڑی پاکستان میں جناب آزادی صحافت ہے. یہ عدلیہ کا جو کردار ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا عدلیہ اپنا صحیح کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں, جس ملک میں جج صاحبان جو ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہوں اور ان کو انصاف نہ ملے, تو وہاں پہ عدلیہ کے کردار میں ہم کیا بات کریں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جو ہیں انہوں نے انصاف مانگا ہے, ان کو انصاف نہیں مل رہا. اچھا اب آ جائیں آپ یہ جو جج صاحب ہیں ناصر جاوید رانا صاحب, جنہوں نے عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی ہے, یہ کوئی ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ 2004 میں اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے انہوں نے ایک سو موٹو نوٹس لیا. ایک وکیل تھے وہاب الخیری, تو یہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو کورٹ میں بلائے بغیر ہی, سمن کیے بغیر ہی, ان کو پروڈیوس کیے بغیر ہی ان کا فزیکل ریمانڈ دے دیا تھا. تو وہ ایک بہت قابل احترام وکیل تھے. تو چیف جسٹس نے سو موٹو ایکشن لیا اور اس جج کو بلایا کہ بھئی وہ تو آئے نہیں کورٹ میں, تو تم نے کیسے فزیکل ریمانڈ دے دیا. اس کی ہیئرنگ ہوئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جج ناصر جاوید رانا اس کی جوڈیشل پاورز کو وڈرا کیا اور اس کو انفٹ فار دا جوڈیشل سروس ڈکلیئر کیا 2004 میں مشرف کے دور میں. اور اس کے بعد 2022 میں دوبارہ جو ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج بنا دیتی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک جج صاحب جو ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انفٹ فار دا جوڈیشل سروس ڈکلیئر کیا ہوا ہے, وہ کیسے جناب ان کو آپ نے پاک صاف کر کے اور دوبارہ لگا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ 2004 میں بھی یہ ڈسمس ہو چکے ہیں, اتنے پرانے ہیں یہ صاحب. تو یہ بار بار جو ہے وہ فیصلہ مؤخر کر رہے تھے, بار بار فیصلہ مؤخر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے میں کورس کرنے جا رہا ہوں. بھائی آپ کیا کورس کرنے جا رہے تھے؟ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ 2004 میں جو آپ کو ڈسمس کیا تھا تو آپ دوبارہ پھر جج کیسے بن گئے؟ ہمیں نہیں پتہ کیسے بن گئے. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں اس کورٹ آرڈر میں یہ کہا گیا تھا, یہ PLD 2005 میں بھی رپورٹڈ ہے یہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی, اور لا اینڈ جسٹس کمیشن کی جو 2004 کی رپورٹ ہے اس میں بھی انصاف کے بارے میں سارا لکھا ہوا ہے. تو جب ایک ایسا جج جس کو سپریم کورٹ نے ڈسمس کیا ہوا ہے, اس کی جوڈیشل پاورز کو وڈرا کیا ہوا ہے, انفٹ فار دا جوڈیشل سروس قرار دیا ہوا ہے, اس سے آپ ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہے اس کو کنوکٹ کرواتے ہیں, تو میں کیا کہوں کہ یہ فیئر ٹرائل ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں یہ کیس نہیں چل پائے گا؟ یہ میں نہیں کہتا, کیونکہ ہائی کورٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ آج جو عمران خان صاحب, ناظرین اکرام, یہ آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی تفصیلات ضرور دیجیے گا. اچھی لگی ہو تو میرا چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا.